जय श्री राम। ममता काले के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो उनके कहानी संग्रह का नाम है संपूर्ण कहानियां, 2 खंड में है। और उसमें कितने कहानी संग्रह है? 12 कहानी संग्रह। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में मिल सकता है। एज इट इज ऐसे कैसे मिल सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, सन 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निर्देशक कौन रही? सन 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निर्देशक कौन रही? ममता कालिया। ममता कालिया को कहानी सम्मान कब मिला? कहानी सम्मान 89 में, 1989 में। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में है? 11 खंडों में। और इन्हें आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ किस अखबार से लिया गया है? ये स्तंभ लेके एक अखबार में छपा था, अखबार का नाम है जनसत्ता। अब अगला प्रश्न है, ये जनसत्ता में कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशित होने की तिथि है 1 जनवरी 2006। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो साहित्यिक परिचय में सबसे पहले बताना है कथा के क्षेत्र में इनका योगदान है। ये नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर है। कवे और काला पानी, 3 एकांत, जल्दी झाड़ी इनके कहानी संग्रह है। वे दिन, लाल टीन की छत, एक छीतरा सुख, अंतिम अरण्य इनके उपन्यास है। हर बारिश में चिड़ों पर चांदनी और अंतिम अरण्य ये इनके यात्रा स्मरण है, यात्रा संस्मरण है। और शब्द और स्मृति, कला और जोखिम इनके निबंध संग्रह है। 1985 में कवे और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जहां से कोई वापसी नहीं एक यात्रा वृत्तांत है जो धुन से उठती धुन से लिया गया है। ये थोड़ा याद करना पूरा। अब अगला प्रश्न है, जहां से कोई वापसी अध्याय में नवागांव की यात्रा का वर्णन है। कौन से गांव की? नवागांव का। इसमें एक मूक सत्याग्रह हुआ था। पेड़ सूखने शुरू हो गए थे। उसका कारण था जब से ये घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम है अमरोली और गांव का नाम है नवागांव। जब ऐसा घोषणा हुई कि गांव उजाड़ दिए जाएंगे तो आम के पेड़ सूखने लगे। जब आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? सबसे सस्ता गोश्त अस्कर वसाहत का नुक्कड़ नाटक है। इन्होंने बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया है। किसने किया है? असगर वसाहत ने। अब अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आपको मिल जाएगा। बिहार के विस्पी गांव में किसका जन्म हुआ? विद्यापति का। अगला प्रश्न है, किस कवि को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा गया है? विद्यापति को। अगला प्रश्न है, भीष्म सायनी को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उपन्यास का नाम है तमस। उपन्यास का नाम क्या है? तमस। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी किसने की? केदारनाथ सिंह ने। किस विषय पर? बिंब विधान। 1989 में अकाल में सारस कविता संग्रह पर पुरस्कार किसे मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को। प्रतिनिधि कविताएं और ताना बाना इनका संबंध केदारनाथ सिंह से है। किताब में जाके देखो क्या संबंध है। अगला प्रश्न, जापानी भिक्षु जो प्रदक्षिणा करता था आश्रम की, क्या बजाता था? गांग। और एक देशभक्त थे जिनसे मुलाकात हुई जो हथकड़ियों समेत चलती रेलगाड़ी से कूद गए थे। उन देशभक्त का नाम था पृथ्वी सिंह आजाद। देशभक्त का नाम क्या था? पृथ्वी सिंह आजाद। गांधी आश्रम में रहने वाले देशभक्तों के नाम है बलराज साइनी, पृथ्वी सिंह आजाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सुशीला नैयर, महादेव देसाई, महात्मा गांधी, मीरा बेन, खाल
खान अब्दुल गफार खान, यानी 8 तो आए हैं और आप देखना कितने आए हैं, 8 तो इसमें आए हुए हैं। सन 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1952-53 में काशी नागरी प्रसारणी सभा के अध्यक्ष बने हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल बताइए और हजारी प्रसाद का जीवन काल बताइए, ये आपको करना है, ये महत्वपूर्ण है अगला। और ये आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। बड़ी बहू क्या संदेश भिजवाया? बड़ी बहू ने ये संदेश भिजवाया, माँ से कहना भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी। किसकी नौकरी करके? भाई और भाभियों की। बच्चों की जुटन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। किसकी जुटन खाकर? बच्चों की। लेकिन अब नहीं रह सकूंगी। कहना, माँ से कहना यदि मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। कहाँ डूब मरूंगी? पोखरे यानी तालाब में। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए और किसके लिए? बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए और किसके लिए? अब देखो, ये क्वेश्चन है गुलेरी की पत्रिकाओं का संपादन। सन 1903 से 6 तक ये इन्होंने समालोचक का संपादन किया। 11-12 में मर्यादा का किया, 18-20 में प्रतिभा का किया, 20 और 22 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इनको वापस किताब में जाकर देखना। और लास्ट क्वेश्चन, किन ग्रह सूत्रों में ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है? तो 3 ग्रह सूत्र है, अश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज। अश्व, गोभी और भार, ऐसे याद कर सकते हो। अश्व से अश्वलायन हो जाएगा, गोभी से गोभिल हो जाएगा, भार से भारद्वाज हो जाएगा। जय श्री राम।